अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स दोबारा बुलिश नोट विटनेस किए गए। आज के दिन हमने देखा मार्केट के अंदर वीक का आगाज़ हुआ पॉजिटिव नोट के साथ और 500 अबव पॉइंट्स का गेन आज की मार्केट में देखा गया। इट मींस के ओवरऑल जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ लास्ट वीक क्रिएट हुई थी वो इस वीक काफ़ी हद तक बुलिश नोट विटनेस करते हुए दिखाई देंगी। और ओवरऑल हम बात करें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो वही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी विटनेस की गई हैं और उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हुए इन्वेस्टर्स भी विटनेस किए गए हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मार्केट हाइलाइट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 45,808.36 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 46,507.42, लोअर वाज 45,808.36 सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 46,000 वेल अबव हम देख रहे हैं अच्छी हेल्दी गेन्स के साथ 46,375.59 का पिक क्लोजर रहा, 567.23 का चेंज रहा। नेक्स्टली टर्नओवर करंटली मार्केट ने 486.37 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। अच्छे वॉल्यूम्स आज की मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। 43.83 मिलियन शेयर्स का चेंज दिखाई दे रहा है फ्राइडे के मुकाबले में और वैल्यू वाइज भी आज की मार्केट में अच्छी ट्रेडिंग हुई है 24.83 बिलियन रुपीस। और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.14 के इजाफे के साथ 1.53 पे क्लोजर, 40.31 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। मैपल लीफ सीमेंट सेकंड स्कॉट पे 1.89 का गेन देखा गया, 47.10 का पे क्लोजर रहा, 35.65 का कारोबार रहा एंड लास्टली टेलीकार्ड अगेन लाइमलाइट में 1 रुपी का अपर लॉक, 6.63 पे क्लोजर, 28.70 का कारोबार रहा। वॉल्यूम लीडर्स करंट परफॉर्मेंस मार्केट की पॉजिटिविटी प्रिवेल होती हुई दिखाई दे रही है और यही स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर नीड ऑफ द आवर है। हम देख रहे हैं जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं काफी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हमने स्पेसिफिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को काफ़ी हद तक डिस्कस करना है और हम देख रहे हैं जो चेंजेस डेली बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर रहे हैं मार्केट को। आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करते हैं। रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की एशिया में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी की वजह को उसके इंडेक्स में इजाफे और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी पर मिलने वाले बुलंद मुनाफे से जोड़ा जाता है। स्टॉक मार्केट में तेजी को आलमी इदारे मईशत में बेहतरी का एक अहम इक़्तिसादी आशारिया करार दे रहे हैं, तो ये कहना बेजा न होगा कि हुकूमत ने मईशत को दोबारा बेहतरी की पटरी पर डाल दिया है, जिसका अहम आशारिया स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियां मज़बूत सिमत में सफर तय करती हुई तरक्की के रिकॉर्ड्स बना रही हैं। मौजूदा हुकूमत की कामयाबी है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया की बेहतरीन मार्केट में शामिल किया गया है। माहिरीन मईशत की नज़र में मौजूदा वक्त में बरामदाद और तरसीलात ज़र में होने वाला इजाफा मईशत के लिए सूदमंद है। चंद सालों कबल तक स्टॉक और मार्केट से मुताल्लिक़ अमूमन लोग बहुत कम जानते थे, मगर इंडेक्स में हालिया बेहतरी और स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी के बायस सरमायादारों के साथ साथ छोटे इन्वेस्टर्स ने भी इंतहाई दिलचस्पी जाहिर करना शुरू कर दी है और मौजूदा परफॉर्मेंस के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार है। साथ ही कंपनीज के शेयर्स के हिस्स में अच्छे पॉइंट्स भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी इन्वेस्टर्स के एतमाद का सबब बन रहा है। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के साथ साथ मुकामी इन्वेस्टर्स की बदौलत मार्केट का लिक्विडेट हो जाना स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी उभरती मईशत की अलामत है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का शुमार अल्लाह के फजल से रीजन की दूसरी जबकि दुनिया की 10 में से 7वीं बेहतरीन मार्केट में होने लगा है। माहिरीन की जानिब से मुस्तकबिल में शरह नमू मजीद बढ़ने की पेशनगोइयों ने सरमायाकारों में एतमाद पैदा किया है, जिन्होंने मार्केट में शोबा जाती बुनियादों पर सरमायाकारी की है और मार्केट ग्राफ बुलंदी की जानिब गामजन हुआ है। यही वजह है कि सन 2005 के बाद से अब पाकिस्तान स्टॉक में बेहतरीन ट्रेडिंग ने एक बार फिर स्टॉक की जानिब दुनिया भर के लोगों की तवज्जो मरकूज करा दी है। एग्जैक्टली हम देख रहे हैं जैसे जैसे इकोनॉमी ट्रैक पे आ रही है वहाँ पर इंडिकेटर्स भी काफ़ी हद तक यही विटनेस कर रहे हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स भी प्रिवेल होंगे, मार्केट इसको इम्पैक्ट दे रही है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख रहे हैं एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान नासिर साहब, आप CEO हैं जेएस ग्लोबल के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, सबसे पहले ये बताइए मार्केट परफॉर्मेंस एक पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रही है। लास्ट वीक हमने देखा था कुछ करेक्शन विटनेस की गई थी, यू में से कि वो हेल्दी करेक्शन भी कहा जा सकता है, लेकिन अब जो मार्केट के अंदर एक बुलिश नोट स्टार्ट हुआ इस वीक के आगाज़ में, कैसे देख रहे हैं?
देखिए बहुत अच्छा, हमने शायद बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपकी बात की थी कि मार्केट मैक्रोज की वजह से ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बरकरार रखेगी। जो करेक्शन आप देखते हैं इसको हम टेक्निकल करेक्शन कहते हैं, और जब भी मार्केट एक यूनिडायरेक्शनल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए तो एक नेचुरल बात है कि वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आती है, और इस लेवल के ऊपर 1000, 1500, 2000 पॉइंट की करेक्शन हो जाना मैं नहीं समझता कि किसी ख़तरे का साइन हो सकती है, या उसको आप ऐसे कहने कि मार्केट नेगेटिव होगी, विच इज़ अ नेचुरल थिंग टू हैपन। जो देखने वाली चीज़ें थी, देखें सबसे पहले ये कि गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया, आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए जहाँ ड्यू हो। सो आपकी इकोनॉमी में एक सबसे बड़ा चेंज ये है कि इम्पोर्ट लेट से आप एक्सपोर्ट लेट की तरफ जा रहे हैं। Right. आपने जिस तरीके से पुश किया अपने टेक्सटाइल सेक्टर्स को, ठीक है, और मेरा ख्याल है टेक्सटाइल सेक्टर ही सिर्फ एक सेक्टर नहीं होना चाहिए, अभी भी बहुत काम करना बाकी है। और हम समझते हैं कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि बहुत इग्नोर्ड है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट आएगी, बट एक आगाज़ हो चुका है एक अच्छे सफ़र का। ये पहली चीज़ थी। उसके अलावा हमने ये भी बोला था अपने सेगमेंट्स में, और जो हमने ईयर का एक ओवरव्यू दिया था कि नया साल कैसा लगता है। सो मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके सेनेट के इलेक्शंस थे, उसके ऊपर एक मार्केट में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़नी थी, थोड़ा उसकी वजह से मार्केट इम्पैक्ट लेती, लेकिन मेरा व्यू यही था कि मार्केट उसको कंसिडर ज़्यादा नहीं करेगी, और हमारे ख्याल में वो नताइज जो हैं वो लगता है ऐसा ही है कि आने से पहले बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता, पॉलिटिकल नॉइज बढ़ता है, बट इट विल गो इन द राइट डायरेक्शन, गवर्नमेंट की साइड पे ही जाते नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात थी कि आईएमएफ भी वापस आ रहा है, और आईएमएफ ने एक इंडिकेशन भी दी है कि वो टैक्स कलेक्शन के नंबर्स को दोबारा से रिविजिट कर सकता है, तो दूसरा पॉजिटिव साइन आपके लिए। तीसरा, कोविड का इम्पैक्ट, एग्जैक्टली वैक्सीनेशन आ चुकी है, वैक्सीनेशन आ रही है, बाय अब बाय लोगों टाटा को हो लगना रहा है। शुरू हो जाएगा, Right. ठीक है, ग्रेजुअल प्रोसेस होगा यकीनन, कोई बहुत तेजी से तो आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को नहीं कर पाकिस्तान के अंदर भी सकेंगे। आ गई है, और पाकिस्तान में भी आ रही है, मतलब अभी लैंड नहीं की है, अभी परमिशन मिल गई है, और नहीं एक मैसेजेस दो आ रहे हैं आपके कि 65 इयर्स अबव जो लोग हैं वो जाके जी, वैक्सीनेशन वो करवा गवर्नमेंट सकते के हैं। उधर से आ रहे हैं कि गवर्नमेंट को जो 5 लाख वायल्स अभी चाइना से मिले थे, सो गवर्नमेंट उसका एक सेटअप बना रही है, और वो शिपमेंट लैंड कर गई। अब प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंदर आ रहा है, और प्राइवेट सेक्टर से भी कुछ कंपनीज हैं जिनमें से एक लिस्टेड कंपनी भी, वो भी इस प्रोसेस के अंदर आ रही है। सो ये प्रोसेस अब चलेगा, और मेरा ख्याल है वैक्सीनेशन भी ओवर द पीरियड हो जाएगी। इकॉनमी बाउंस बैक कर रही है बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट शुक्र है वैसा नहीं आया, एंड सेकेंडली जितनी भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ रखी थी उनके रिजल्ट भी अच्छे हैं। आप देखिए सारे पॉजिटिविटी है, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं आपकी, ठीक है, आपके सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स अपनी जगह पे स्टेबल हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ अगर आप देखें, पॉलिसी रेट जहाँ था वहीं है, आउटलुक भी ये दी गई कि आने वाले दिनों के अंदर वो इन्फ्लेशन को देखेंगे, और उन्होंने एक रेंज बाउंड बता दिया आपको कि मोर लाइकली देन नॉट इट विल स्टे हियर फॉर सम टाइम। वो बाकी इन्फ्लेशन उसको क्या पुश देती है वो हम बाद में जाते हुए देखेंगे। करेंसी में भी आपने एक टाइम में अप्रिसिएशन भी देखी, बिकॉज फ्री फ्लो पे मार्केट के छोड़ा गया करेंसी को, तो उसने भी अपना इम्पैक्ट दिखाया। और साथ ही जो इंपॉर्टेंट बात है, हम देखें आईपीपीस की जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, दैट इज़ अनदर पॉजिटिव स्टेप, और उस रिस्ट्रक्चरिंग में अभी मेरा ख्याल है कि उसकी 1 लाख कंप्लीट हो रही है, जिसकी जो गवर्नमेंट में अनाउंसमेंट आई थी कि एक अमाउंट रिलीज करेंगे, बाकी जो अमाउंट है उसको वो बिल्ट इन कर देंगे। और सर इससे पहले ये नहीं हुए इनिशिएटिव, ऐसे नहीं लिए गए, ऐसे नहीं लिए गए, सारे अनपॉपुलर टफ डिसीजंस हैं, बट आई थिंक इनका जिनके होना, रिजल्ट्स पॉजिटिव आए, जिनके रिजल्ट पॉजिटिव आने, सो ये पॉजिटिविटी की तरफ आप जा रहे हैं। मार्केट में आप देखें आईपीओस भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो रहे हैं। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस उसको वॉल्यूम से देखें, एक्साइटमेंट से देखें, और फ्यूचर में जो मुझे लगता है कि ये साल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़बरदस्त साल होगा। और हमने जो पिछले 7-8 सालों में एक पीरियड देखा है जिसमें बहुत 2008 के बाद से लेके अब तक हमने बहुत शॉर्ट पीरियड देखे, जैसे मार्केट बढ़ी फिर रुक गई, फिर बढ़ी फिर रुक गई, ठीक है, कहीं स्टेबल होती रही, कहीं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट्स करती रही, मगर अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो रन है आपका स्टॉक मार्केट में, ये थोड़ा अरसा स्टे करेगा। सो सारी चीज़ें उस तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं, उस डायरेक्शन में जा रही हैं। रेगुलेटरी साइड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एनफोर्समेंट्स में भी, एंड सेकेंडली इन लॉ मेकिंग भी काफ़ी हमने इंप्रूवमेंट्स भी देखी हैं, नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हुए हैं। सो जहाँ रेगुलेटर को भी कोई क्रेडिट मिलना चाहिए वो दिया जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रेगुलेटरी साइड पे भी अभी बहुत पेंडिंग हैं, और हम समझते हैं कि ये एक टाइम है जिसमें रेगुलेटर को भी मज़ीद स्ट्रॉन्ग होकर और थोड़ा सा इनेबलिंग एनवायरनमेंट ज़्यादा मार्केट में लेके आना, क्योंकि कंपनीज अभी भी आईपीओ से ज़रा घबराती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरीके का प्रोसेस आईपीओ में रन किया जाता है बड़ा डिफिकल्ट और बड़ा स्ट्रेंजेंट होता है फ्रॉम लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, तो वहाँ पे भी रेगुलेटर को भी अपना एक पोजीशन लेनी पड़ेगी और आगे जाना पड़ेगा ताकि मज़ीद एंटाइज करें। गवर्नमेंट को भी उसी के साथ साथ ही पॉलिसीज ऐसी देनी पड़ेगी कि जहाँ पे मज़ीद इश्यूज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे हैं। सो ये एक्साइटमेंट इन माय व्यू
दिस विल कंटिन्यू एंड फॉर ऑल द राइट रीजंस। जैसे मैंने आपसे कहा IMF भी अभी वापस आ रहा है, उसके बाद आपने FATF मिस कर दिया, सारी चीजें आपने इंट्रोडक्शन में अपने कवर की है, बट FATF मिस कर गए हैं। 22 फरवरी को जब यहाँ पर वॉच डॉग मीटिंग आने वाली है और यहाँ से एक पाकिस्तान के लिए भी एक चेंजिंग आएगी कि अगर पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट में कर दिया जाता है, क्योंकि 27 पॉइंट्स पे 27 आउट ऑफ 27 काम किए गए हैं, मतलब 10 on 10 काम किए गए। पहले तो ये था 27 आउट ऑफ 21 को फुलफिल किया गया था और बाकी चीज़ें बाकी थी। एट द सेम टाइम लास्ट टाइम रिमार्क्स बहुत पॉजिटिव थे, बट हम ग्रे लिस्ट में ही एग्जिस्ट करते थे। अब की बार रिमार्क्स को अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग अब क्या दिखाई दे रहा है? अब हम एग्जिस्टेंस ही हमारी चेंज होगी या हम वहीं दोबारा ग्रे लिस्ट में किसी ना किसी बहाने से रहेंगे? मैं बहुत ज़्यादा वरीड नहीं हूँ मैं ग्रे लिस्ट में रह भी जाऊँ। देखिए, बट अगर व्हाइट लिस्ट में आ जाए ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाएगी ना, टेक्निकल कॉनोटेशन है और एक इसकी जियोपॉलिटिकल कॉनोटेशन है। टेक्निकल साइड में मेरा ये ख्याल है कि रेगुलेटर ने इतने ज़्यादा मेजर्स ले लिए हैं कि मेरा ख्याल है थोड़ी सी ज़िंदगी मुश्किल कर दी है। राइट, ठीक है, और मेरे हिसाब से मार्केट वहाँ पे ओवर रेगुलेटेड है, इतनी रेगुलेटेड नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स माई पर्सनल व्यू। और लेकिन जहाँ पे रही बात कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या होती है, वी कैन नॉट कॉमेंट। ग्रे से कहीं आप नीचे तो जाने से रहे, आप ऊपर ही जा सकते हैं, और अगर आप वाइट लिस्ट में चले गए सो ये इतना बड़ा प्लस होगा कि मार्केट इसकी एप्रिसिएशन बहुत बड़ी दिखाएगी आपको, मार्केट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाएगी। और मेरा अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ऑल थिंग्स, आपने मार्केट का जिक्र किया, मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। एट द सेम टाइम जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एपेटाइट वो नहीं रहा जो 2008 में था। उनकी जो एक ट्रस्ट था वो बहुत ज़्यादा हायर साइड पे था, यानी अप टू द मार्क था, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था। इसका इम्पैक्ट ये था कि वो इन्वेस्टमेंट करते हुए सोचते नहीं थे। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो 8-9 साल 10 साल गुजरे हैं जिनमें मार्केट ने बहुत ज़्यादा एक क्रैश भी किए हैं और मार्केट में जो है वो काफ़ी हद तक डेफिसिट भी आया है, लोग बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठे, या फिर वो कह सकते हैं हम कि भरोसा खो बैठे। अब वो भरोसा, अब वो ट्रस्ट कैसे लाया जाएगा? क्योंकि मार्केट के नंबर्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स को कैसे मार्केट की तरफ जो है वो कैच किया जाएगा? देखिए, इन्वेस्टर को जो कॉन्फिडेंस मिलता है हमेशा मिलता है कि अगर आपकी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो अपने फंक्शन को प्रॉपरली डिस्चार्ज करते रहें। कुछ ऐसे हादसा हुए इस मार्केट के अंदर कि जिन्होंने रेगुलेटर जिसे कहते हैं ना मार्केट पे से ओवरऑल कॉन्फिडेंस को हिलाने में बहुत ज़्यादा एक अपना रोल प्ले किया। सेकंड, मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पाकिस्तान में सेविंग्स कल्चर के ऊपर नहीं हैं, और सेविंग्स कल्चर में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना तो उनके किसी रडार पे होता ही नहीं। अगर सेविंग्स में जा रहे होते हैं, कोई गोल्ड खरीद लेगा, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेगा, बड़ी हद है कोई जाके आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लेगा। टोटल आपकी यूआई इन बेसिस पे 2.5 लाख है। इसको कंपेयर करें आप इंडिया से, सो वी आर टॉकिंग ऑफ अबाउट 25 मिलियन प्लस। अगर आप बांग्लादेश से करें सो वी आर टॉकिंग एनीथिंग अबव 3.5 मिलियन। सो आप पॉपुलेशन के एतबार से भी उस साइज़ के ऊपर नहीं है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि हमने अपनी चीज़ों को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया। स्टॉक मार्केट इज़ अ वंडरफुल एवेन्यू टू इन्वेस्ट एज लॉन्ग एज पीपल अपनी सारी चीज़ों को डाल के, और एक जो ट्रेडिंग माइंडसेट होता है ना उससे थोड़ा सा हट के काम करना चाहिए। आपकी इन्वेस्टिंग माइंडसेट होना चाहिए। कंपनी सिलेक्ट करें तो उसको सिलेक्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंडामेंटल्स। जब ये वाले काम होना शुरू हो जाएंगे तो सर्टनली मार्केट जो है उसके हिसाब से आगे परफॉर्म भी करेगी और आगे भी चलेगी। एंड देन कम्स द रोल ऑफ द रेगुलेटर, कि रेगुलेटर को मार्केट में कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए जिस तरह के मेजर्स लेने चाहिए, मेरा ख्याल है कि उसमें हमने तब्दीली भी देखी है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, जिसमें मेरा ज़्यादा फोकस ये होगा कि इन्वेस्टर एजुकेशन के ऊपर और गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करना चाहिए लोगों को टू कम टू दिस प्लेस। देखिए, एक बड़ा बुनियादी कलिया है, सॉरी आपकी बात काट के, किसी चीज़ का आपको क्रिटिकल मैस बढ़ाना हो तो वहाँ पे एक पीरियड के लिए आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए विद रिलैक्सेशंस एंड विद इंसेंटिव्स। जब वो किसी मैस पे पहुँच जाए उसके बाद जाके आप ये कह सकते हैं कि मार्केट अपनी मैच्योरिटी पे या अपने एक रीजनेबल लेवल पे आ गई है, तो फिर आप ग्रेजुअली इसमें से विड्रॉ भी कर सकते हैं। बट अगर आप उसको बहुत ओवर रेगुलेट कर देंगे या उसको बहुत ही स्ट्रिंजेंट कर देंगे या उसको अंडर द गार्ब ऑफ FATF या फलाना रूल या फलाना रूल, आप मार्केट रेगुलेटर्स पे और मार्केट की रेगुलेशन पे मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी हम डिस्कस करना चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की उस ट्वीट के बारे में जो कि रेमिटेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू को विटनेस करते हुए देखी गई है। हम देख रहे हैं जनवरी 21 में रेमिटेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। $2 बिलियन जो है वो 8 स्ट्रेट मंथ से रहे हैं। इट मीन्स के काफ़ी हद तक पॉजिटिव चेंज आया है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं अगर 2020 की बात करें या लास्ट 2019 की बात करें तो वहाँ पर ये सिचुएशन मौजूद नहीं थी। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रोशन डिजिटल अकाउंट एंड इनिशिएटिव्स जो कि
लिए गए, टाइमली लिए गए, कोविड के सिचुएशन को देखते हुए लिए गए। हम देख रहे हैं, देखें मंथ बाय मंथ दिखाए हुए हैं, और अब जबकि ये फरवरी दिखाई दे रहा है तो 8 स्ट्रेट मंथ्स हैं जिसमें रेमिटेंसेस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। इट मीन्स कि जहाँ पे अनपॉपुलर डिसीजंस लिए जा रहे थे, जिनके आउटकम जो है वो पॉजिटिव विटनेस किए जा रहे थे, लेकिन कहा यह जा रहा था कि ये डिसीजंस को पब्लिक जो है वो कबूल नहीं करेगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं अब सब खामोश हैं, अपोजिशन की जानिब से देखा जाए या तमाम चीज़ों की जानिब से जहाँ से क्रिटिक्स आ रहा था, लेकिन अब वो खामोश है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें ऑन ट्रैक या फिर इंटैक्ट नज़र आती हैं। कामरान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की बात हो रही है और इसके साथ साथ आपने कहा कि मार्केट ओवर रेगुलेटेड है, तो किस वजह से ओवर रेगुलेटेड है? कहाँ आप एम्फेसिस करना चाह रहे हैं? देखिए, हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल जो है वो एक्सटर्नल एजेंसीज कर देती हैं, जैसे कि FATF है, एक एक्सटर्नल वॉच डॉग है। उसने जिस तरीके से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रखा या जो भी किया, उसके अंदर मेरे ख्याल में हमारे रेगुलेटरी बॉडीज़ के ऊपर बहुत पुश आया कि आपने परफॉर्म करके दिखाना है। वो परफॉर्मेंस का मतलब शायद ये समझा जाता है हमारे यहाँ कि जितना हम किसी को पेनलाइज करेंगे उतना ही परफॉर्मेंस बेहतर की नहीं जाएगी। मे भी शायद हम ओवर रेगुलेशन की साइड पे चले गए। इतनी शायद ओवर रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जिस काम को किसी एक मेजर से कर सकते हैं वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 4 मेजर्स लिए जाएं। मगर मैं साथ ये भी कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि रेगुलेटर ने कोई किसी वजह से ये किया हो। सर्टनली उन पे भी एक गवर्नमेंट का प्रेशर होता है, एक इंटरनेशनल प्रेशर होता है। सो ये चीज़ बावर कराने की ज़रूरत है। और क्या पहले बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी या अब बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए हैं, या देखिए सारी चीज़ों को मेंटेन नहीं किया गया? पहले बिल्कुल खुला छोड़ा हुआ था। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि इस सेक्टर को तो शायद पहले फिर भी इतना नहीं खुला छोड़ा हुआ था, लेकिन जो बाकी इन्वेस्टमेंट क्लासेस के सेक्टर थे उनको इतना खुला छोड़ा हुआ था कि दोनों के अंदर डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा थी। आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, कोई पूछने वाला नहीं, सोर्स ऑफ इनकम का पता नहीं, रख रहे हैं, आपने नेशनल सेविंग में इन्वेस्ट करना है तो शनाख्ती कार्ड की बेसिस पे कर लें, ठीक है। आप शनाख्ती कोई पैसा कहाँ से लाया, कैसे लाया, कुछ सवाल नहीं। यहाँ पे आपने 50,000 की इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो आपको उसका शजरा नस्ब आगे से लेके बिल्कुल पीछे एंड तक जाना पड़ता है। सो ये वाली जब आप डिस्पैरिटी लाते हैं ना, उस डिस्पैरिटी से एक आदमी जिसके पास पैसे हों और आप उसका अगर अकाउंट खोल रहे हो या आप उसको ट्रेड कराने से पहले उससे 50 सवाल पूछेंगे, वो कहेगा यार इससे बेहतर नहीं है कि मैं ये छोड़ के मैं ये काम कर लूँ। सो उसमें प्रॉब्लम आती है, हमें एज अ फ्रेटर्निटी उसमें प्रॉब्लम आती है और हमारा रेगुलेटर भी समझता है कि हमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की साइड से भी प्रेशर होता है, आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री की साइड से भी प्रेशर होता है, आपके दूसरे गवर्निंग जो बॉडीज हैं उधर से भी आपको प्रेशर होता है, तो वो उस प्रेशर को उस वक्त हैंडल करना उनके बस में नहीं होता। जब तक आप एक पैरिटी नहीं ना लाएंगे बिटवीन द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट क्लासेस, तो भी आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि आप इन्वेस्टर बेस को बढ़ा कैसे करेंगे। मगर फिर भी मेरा ख्याल है कि ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि बेहतरी कैसे हो। ये कहना कि बेहतरी नहीं हुई ये भी गलत है, बेहतरी बिल्कुल आई है, ठीक है। लेकिन बहुत सब सारे जगह ऐसे के लिए एक जैसे रूल होना चाहिए। सारी जो हम कह सकते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है तो रियल एस्टेट में भी वही रूल होना चाहिए और डिफरेंट और भी जगह हैं वहाँ पर यही रूल होना चाहिए। सिर्फ स्टॉक मार्केट को लाइमलाइट नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा अच्छी जगह है, ये ज़्यादा एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं लोगों में। और आपने बात की थी पॉपुलेशन हमारी है और जो कि मार्केट से अवेयर नहीं है, तो उनको अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। एट द सेम टाइम उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो अगर इन्वेस्टमेंट करें तो काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इज दैट ट्रू? देखिए बिल्कुल सही है। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप प्राइवेटाइजेशन करें, एक एरिया जहाँ मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को तेज़ी से काम करना चाहिए, क्योंकि आपकी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ का जो बैगेज है वो सस्टेन करना इस इकोनॉमी के लिए नामुमकिन है। अब अगर आप उस पर जिद करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। मेरे ख्याल में वहाँ प्राइवेटाइजेशन की तरफ जल्द अज जल्द मूव करना चाहिए। वो एक ऐसा भी नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, तो वहाँ पे नए इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए और एंटाइज करने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव अनाउंस कर सकती है, उस मैस को ला सकते हैं कि जो कि आके इन्वेस्टर बेस को आपको बढ़ाए। क्योंकि एक दफ़ा आप किसी बिजनेस में आते हैं तो आप उसको समझते हैं और आगे चलते हैं। और स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज जो शायद लोग बहुत कम समझते हैं वो ये है कि आप इतना पढ़ते हैं इकोनॉमी के बारे में और सेक्टर्स के बारे में, आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आती है कि जो आदमी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा होता है जितना वो अप टू डेट होता है उतना नॉर्मली कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट अप टू डेट नहीं होता। आपकी तनकीद भी जो है वो भी ऑब्जेक्टिव हो जाती है, वो सब्जेक्टिव नहीं होती। सब्जेक्टिव तो आप कहते हैं ना गवर्नमेंट ने ये काम गलत किया, ये काम सही किया, आपको पता ही कुछ नहीं आप बोल क्या रहे हैं, आप सुनी सुनाई बातें बोल रहे होंगे। लेकिन जब आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आप इतनी रिसर्च रिपोर्टें पढ़ेंगे, इतनी इंडेप्थ जाके चीज़ें पूछेंगे, आपका ट्रेडर से लेके रिसर्च वाला जनरली अखबार पढ़ना शुरू कर देंगे क्योंकि आपके पैसे वहाँ पे लगे होंगे। सो आपका फोकस इकोनॉमी के साथ बहुत अलाइंड हो जाता है। आपकी तनकीद जो है वो तनकीद बराए तनकीद नहीं रह जाती, बल्कि वो एक तनकीद ऐसी होती है कि जो कि पॉजिटिव होती है, जो कि बेहतरी के लिए होती है। तो मेरे ख्याल में अगर ये चीज़ पैदा करनी हो तो लोगों के लिए, और ख़ासतौर पर जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बहुत
कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ रेगुलेटर्स को नहीं, ये ब्रोकर्स का भी काम है कि वो ये काम करें, अवेयरनेस क्रिएट करें। सर स्टॉक मार्केट के ऊपर आऊंगी, स्टॉक मार्केट के नंबर्स इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं और सेक्टर वाइज भी 46,000 का लेवल फाइनली हम जो है वो प्रॉपर्ली कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन अब क्या दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में या फिर अ मंथ आफ्टर क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट कौन से लेवल्स पर है? देखिए मार्केट को मंथ बाय मंथ प्रेडिक्ट करना मेरा नहीं ख्याल कि दैट्स अ गुड वे टू डू इट। क्वार्टरली देन मैं आपको ये बताऊंगा कि इस साल के एंड में क्या हो सकता है। ओके ठीक है, लेट्स टेक अ व्यू व्हिच इज शॉर्ट टर्म, बट माय शॉर्ट टर्म इज कि अब से इस साल को दिसंबर तक क्लोज करेंगे तो क्या होगा। सो सर्टेनली मेरा अपना व्यू ये है कि जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, सो हम अपने पिछले जो हाई हमने स्टॉक मार्केट में किया था 53,000 का लेवल जो था उसको कंफर्टेबली ब्रीच करेंगे, उससे आगे निकलेंगे। ओके और मैं अगर मैं कंफर्टेबली कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि हमारी डायरेक्शन 60,000 की तरफ होगी। और कोई बैद नहीं है कि आप इस मार्केट को 60,000 पे देखें दिसंबर में। हमारे जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, कोई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ना हो, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो, आपके पास कोई ऐसी एक्सटर्नल चीज़ ना आ जाए जो कि अभी आप फैक्टर नहीं कर सकते। मुझे नज़र आता है कि बजट भी गवर्नमेंट को अच्छा देना चाहिए, क्योंकि अब ये एक एक्सपीरियंस के साथ बजट दे रहे होंगे। सो एक तीसरा बजट होगा इनका, तो उस बजट के अंदर कहाँ फोकस करना चाहिए उसकी तैयारी इनको अभी से करनी चाहिए, और एक इन्वेस्टर फ्रेंडली बजट वो देना चाहिए। एग्जैक्टली सर, मैं सेक्टर वाइज बिजनेस फ्रेंडली बजट होना चाहिए। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस पे आना चाहूंगी, रैपिड फायर आपसे करूंगी, जल्दी जल्दी आप आंसर्स देंगे। सीमेंट सेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है इस मार्केट के लिए? मुझे सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको वैसे ही बताया था, जो 3 सेक्टर्स मेरे प्रेफर्ड हैं मेरे से भी ज्यादा इस वक्त, राइट, वो एक सीमेंट सेक्टर है, राइट, दैट आई फील कि सिक्लिकल्स में मैं कहता भी आ रहा हूँ कि दैट विल डू वेरी वेल। दूसरा हमें टेक्सटाइल्स अच्छी लगती है कि टेक्सटाइल सेक्टर इज गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल, और उसके अलावा रिफाइनरीज। सो ये तीन आपके ऑटो, स्टील, सारे चलेंगे। देखिए बैंकिंग, आईटी, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो कि 3 मैं बाकियों से ऊपर रेट करता हूँ। अगर आप वैसे आ जाएं ऑटोज में, सीमेंट, टेक्सटाइल एंड रिफाइनरीज, दे विल डू वेरी वेल। ओके, ठीक है, अगर आप अभी भी का जो एक एनालिसिस है, तो जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं वो जरा प्लीज इनको नोट कर लें और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाएं प्लीज सर। और बाकी जो आपका ऑटो सेक्टर है वो चलेगा, ज़्यादा बेहतर परफॉर्म भी करेगा आने वाले दिनों में। ठीक है, फिलहाल इनसे पीछे रहेगा, लेकिन वो भी पिकअप करेगा। देखिए हर सेक्टर की बारी होती है, अकॉर्डिंग टू द नंबर जो आप देख रहे होते हैं, उसका एक अपना इम्पैक्ट होता है। सो वो आपको नजर आएगा उसमें। हमें फ्रॉम नाउ ऑन आपको लग रहा है कि ये 3 सेक्टर जो हैं ये जरा बाकियों से बेहतर चलेंगे, बाकी फिर कैचअप करेंगे लेटर। सो सेक्टर कोई भी बुरा नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल किसी सेक्टर के अंदर कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ ना हो या सेक्टर के डायनामिक्स चेंज हो जाए। चलें, ऑटो तो हो गया, आईटी के बारे में पूछना रह गया है, तो प्लीज आईटी के बारे में बताइए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज रिलेटिवली अ न्यू कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान। अभी आप कंपनीज भी देखें लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज पे 2 या 3 के अलावा आपको नजर नहीं आएंगी, एंड ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल। और ये वो सेक्टर है कि जिसकी ग्रोथ साइड या उसकी अप साइड, इसको टैप करना बड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिपेंडिंग ऑन कि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे आ रहे हैं, आप पेनिट्रेट कैसे कर रहे हैं। और एक बाजू का किसी कंपनी पे लो बेस इफेक्ट होता है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कोई बड़ी चीज़ हो जाए तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा आना शुरू हो जाता है। सो आई बिलीव गोइंग फॉरवर्ड ये सेक्टर अच्छा करेगा ही करेगा। और इसने अपने पोटेंशियल को काफ़ी अब अचीव किया है। पहले हमेशा लैगर्ड होता था, आप देखते ही नहीं थे। अब टेक्नोलॉजी फोकस कंपनीज में आप जो भी देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में, सो दे हैव डन वेरी वेल इन द टाइम दैट हैज। थैंक यू सो मच। कामरान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद है, काफी डिटेल एनालिसिस इन वेरी शॉर्ट टाइम। हमने देखा कि मार्केट के सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, एट द सेम टाइम हमारे पास एनालिसिस भी मौजूद है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए और कहाँ ना की जाए। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।